जी। अयूब खोसा साहब से मेरा सवाल है कि आपका क्रश कौन है और ज़िंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई हैं, कभी कोई मोहब्बत मिली भी है या नहीं? 3 सवाल हैं जी। मेरी जो जो वैसे तो मोहब्बतें मुझे याद नहीं कि कितनी हुई हैं, बेशुमार हुई हैं। एक सीरियस मोहब्बत हुई है जो कि नहीं हुआ, उसके बाद फिर वालिदैन का डंडा चला। एक सीरियस मोहब्बत हुई मगर आप उसे हासिल नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। अच्छा ठीक। तो फिर वालिदैन का जो है ना वो डंडा चला, तो फिर मैं डंडे के सामने बेबस था। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत मेरी थी है भी, तो उनको फिर मैं इनकार नहीं कर सका। जैसे जैसे ना सर तस्लीम खम किया। हाँ बिल्कुल, वाह। तो ये था। और क्रश वो पूछ रहे जी कौन था आपका? क्रश इसी को कहते हैं ना, पहली हाँ। था भाई, वो यही है। वो नहीं होता है कि जानने वाले अभी तो आते जाते दो किस्सा चलता रहता बदले वरना आप शायरी कैसे करेंगे? बदले नहीं मेरे पे ना मेरे पे ना वरना आप सोचेंगे कैसे? देखिए इसके बगैर तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए अगर आप नेचर से प्यार करते, कुछ चीजें हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते, नेचर से अलग नहीं कर सकते। जहां आपने उनको अलग कर दिया तो समझ लो एक खिला पैदा हो जाता है, एक उसमें एक अजीब सी एक वो आ जाता है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। जी। अयूब खोसा साहब, मुझे आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, तो अगर हम ड्रामे के अंदर जैसे देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सो नहीं रहे होते तो माएँ उनको डराती हैं कि जी आप सो जाएं, अयूब खोसा साहब आ जाएंगे। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? ये बात सही है कि कहीं कहीं बच्चों को जो है ना माओ ने जरूर डराया है। तो ज़ाहिर माएँ पहले खुद डरी होंगी तो बच्चों को डराया होगा ना। तो उन्होंने इस तरह से हुआ है, लेकिन लोगों ने मुझसे प्यार भी बेइंतहा किया है, बेइंतहा प्यार किया। तो सच और ये भी प्यार ही का एक रूप होता है ना आर्टिस्ट से, तो उसके कैरेक्टर बच्चों को डराने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आजकल तो बहुत कुछ है, तब तो हम सिर्फ इक्का दुक्का लोग थे। अभी तो डराने के लिए बहुत कुछ है। हसीन आदमी से डराया जाता था। जी। अयूब साहब, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ख्वाहिश तो थी बड़ों की कि मैं कोई ब्यूरोक्रेट बनूं और मुकाबले का इम्तहान पास करूं, लेकिन शायद मैं इतना कोई अच्छा पढ़ाकू बच्चा था नहीं। को तीसरी चौथी जमात तक तो मेरी पोजीशन आती रही क्लासेस में, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, मैं ऐसा से आता रहा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया वैसे वैसे मैं निकम्मा होता चला गया। वजूहत वही है। तो बस फिर शायद मेरी जो तवज्जो थी वो कोई बहुत ज़्यादा उसकी तरफ नहीं गई, एकेडमिक्स की तरफ नहीं थी। हाँ नहीं गई, मतलब फिर मीडियोकर सा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं, बहुत ज़्यादा डफ भी नहीं, लेकिन डफर भी नहीं, लेकिन दरमियान में कहीं कहीं कुछ सा। तो अगर मैं ना होता तो कहीं कहीं कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी, मेरे बहुत से दोस्त कहीं बने रिटायर्ड सेक्रेटरी। मैं जाके देखता हूँ मेरे कुछ क्लास फेलोज, तो कोई सेक्रेटरी रिटायर हुआ, कोई अच्छे लेवल पे कहीं। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार अगर मैं इस तरफ जाता ना तो मैं तुम लोगों की तरह खड़ूसी होता। ये अल्लाह पाक ने, मैं कहा बोलते दोस्तों को, मैंने कहा सारे दिन फाइल में लगे हुए हैं, सारे दिन फाइल में लगे हुए, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, या पैसा बनाने में लगे हुए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच गया। ये फरमाइए, आपका कौन सा काम, आपकी वालदा को आपने बहुत जिक्र किया, जब भी आपने जिक्र किया आपकी आंखों में एक चमक आई ना माँ का जिक्र करते हुए, तो कौन सा काम आपका आपकी वालदा को सबसे ज्यादा पसंद रहा? मुझे ज़ाहिर माँ है ना, तो वो इस तरह का कैरेक्टर जो है ना उसको अच्छा नहीं लगता। नेगेटिव अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं। पॉजिटिव कैरेक्टर जो उनको कभी जिक्र करते हो, हाँ वो बहुत जहाँ अच्छा पे वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। अच्छा। वो कहते कोई ऐसा काम करो कि जिसमें मुझे खुशी मिले, मतलब मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बेटा ये किस तरह के काम क्यों करते हो, नेगेटिव है, कहीं कोई चोर है, कहीं मारे जा रहे हो, कहीं पकड़े जा रहे हो, कहीं घसीटे जा रहे हो। तो मैंने कहते अभी हमें क्या करें, काम है। तो मेरे अब क्योंकि वो जो मैंने जैसे बताया यूट्यूब चैनल जो है, और अब वो आदमी को वो देखिए आप, वो बहुत अच्छा लगता है। वो बड़ा, क्योंकि उसमें मैं नेगेटिविटी तो है नहीं, मैं बड़े पॉजिटिव उसके साथ मैं वो काम करता हूँ। वो तो असल है ना आपका एक। हाँ वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मामूलात है, बिल्कुल ऐसे। जी। आप माशाल्लाह इतने बहुत बड़े एक्टर हैं आप, ठीक है, आप इतने आपने आर्टिस्ट के साथ वर्क किया है, तो आजकल आप बहुत कम टीवी पे नज़र आ रहे हैं, कहीं आपकी मूवी भी नहीं आ रही, तो आपकी बीवी इजाज़त नहीं दे रही है, कोई और वजह काइंडली बताएं, ऑडियंस जो है ना वो देखना चाहती है आपको दोबारा। नहीं, बेगम तो कभी भी उसने मुझे मना नहीं किया। ऑब्वियसली ज़ाहिर मेरा काम है, ना बेगम ने मना किया, ना बच्चों ने मना किया, ना वालिदैन। अबू ने शुरू में एक दफ़ा मना किया था
लेकिन जब काम मैंने अच्छा किया तब अबू ने कहा कि अगर तुम अच्छा कर सकते हो, इज़्ज़त के साथ कर सकते हो, इज़्ज़त आबरू के साथ करो तो बेशक करो। तो मना तो किसी ने भी नहीं किया। काम कम का आप आजकल का कह सकते हैं, निस्बतन कम किया। हाँ निस्बतन आप आजकल का कह सकते हैं, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं मेरा जो ये हुलिया है वो इसके आड़े आ जाता है और फरमाइश हो जाती है। मुझसे किसी प्रोडक्शन हाउस ने फरमाइश की कि अगर आपके बाल छोटे हों, अगर आप शेव कर लें, अगर आपके, मैंने कहा देखें या तो आप मुझे कायल करें कि आप कोई ऐसा कोई मार्का तो लारा काम character कर है, रहे हैं जो कि दुनिया के बड़े बड़े जो प्रोडक्शंस हैं, हॉलीवुड है या फला वुड है, उसके करीब करीब का है, तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास स्क्रिप्ट का वही बुरा हाल है, आप सास और बहू वाले कैरेक्टर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी कहानियाँ एग्जैक्टली वही हैं, डायरेक्शन का आपका बुरा हाल है, डायरेक्टर बैठा होता है पीछे कुर्सी पे, अगला सीन देख रहा होता है, डीओपी के हवाले कर देता है कि जनाब ये सीन कर लो, तो डीओपी ने लाइटें वाइटें उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह के काम के लिए आप क्या करें? तो मेरे ख्याल से मैं वाहिद एक्टर हूँ जो कि सेम इसी हुलिये में चल रहा है। तो आपको बहुत पसंद है अपने बाल और अपना जो भी मतलब वो- अपीयरेंस है? मैं हालांकि मैंने बेशुमार मैंने गेटअप्स किए, बेशुमार मैंने गेटअप्स किए। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो तो सही, मगर कुछ हो तो character सही, नहीं है तो ठीक है, जाने दो, ऐसे सही। जी। मेरा अयूब कोसा साहब से फरमाइश है कि आप जितने सख्त मिजाज लगते इतना सा एक गाना सुना दे या एक रोमांटिक डायलॉग बोल के दिखाए। मैं एक ड्रामा सीरियल हम कर रहे थे दश्त के नाम से, हाँ, आबिद अली साहब वाला। आबिद अली साहब वाला। मगर ये तासुर क्यों गया कि सख्त मिजाज मैं है? अभी इसका मिजाज तो है नहीं आप। मैं हुलिया, हाँ, हुलिया। तो उसमें ज़ाहिर है जो हमारे जिनके साथ मेरा काम हो रहा था, अतीका ओडो के साथ था, अतीका ओडो, नुमान इजाज, असद मलिक, आबिद अली साहब खुद, तो बहुत बड़ी कास्ट। हाँ, बहुत बड़ा सीरियल था। सबिया खानम जी उसमें मौजूद थी, फजीला काजी थी उसमें, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें एक सीन था जिसमें मैंने कोई रोमांटिक होना था अतीका ओडो के साथ। तो वो बड़ी मुश्किल पेश आई मुझे, बड़ी मुश्किल मुझे पेश आई। तो मैं वो शायद दूसरा से मैं, देखिए हम जो बलोच है ना, हमारे को रोमांटिसिज्म का जो एक मयार है वो कुछ और है। तो वो उस तरह से जो है ना, वो हाथ पकड़ के मेरे तारिक महराज के साथ बड़ी मेरी वैसा होता था। और तारिक साहब तो मतलब बेपनाह रोमांटिक, टिपिकल हाथ वाला। बेपनाह वो हाथ, वो कहते थे कि ये इस तरह की उंगलियां, इस तरह के नाक। कोरे कितनी हसीन मैंने कहा है। यार खुदा को मानो यार, ये क्या है यार, ये तुम्हारे लट और तुम्हारी ये आंखें, ओ यार। मैंने कहा भाई खुदा का। तो मैं बहुत ही माफी के साथ आपके शायद इस सवाल का जवाब प्रॉपर मैं दे ना सका। तो न कोई मुझे कोई गाना आता है, न कुछ आता है। मैं बड़ा इस हवाले से जो है ना मुझे वो नहीं है। तो और मेरे ख्याल में इससे पहले कि आप तफसीली जवाब की तरफ जाएं, बेहतर है हम ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक 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 ब्रेक।